जा, वह तुझे भूल जाएगा। एक ऐसा भयंकर श्राप जिसका प्रभाव आज भी कर्णवाश्रम की धरती पर स्पष्ट रूप से प्रभावी होता दिखाई दे रहा है। कर्णवाश्रम, जिसे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है, जिसके प्रांगण में उन वेद ऋचाओं का अन्वेषण किया गया जो आज भी भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की अनमोल धरोहर है। जा, वह तुझे भूल जाएगा के साप से शापित होकर क्रमशः समय के स्याह अंधकार में समाता चला गया। प्राचीन आर्य साहित्यों में प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार आज से लगभग 8,500 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत आखेट करते हुए कर्णवाश्रम की सीमा तक जा पहुंचे थे। उसी आखेट यात्रा के दौरान दुष्यंत कर्णवाश्रम गुरुकुल भी पहुंचे और वहां के कुलाधिपति महर्षि कर्ण की पालिता पुत्री रूपसी शकुंतला के नैसर्गिक सौंदर्य से मोहित होकर उनके साथ प्रेम विवाह किया। कुछ दिनों तक कर्णवाश्रम में निवास करने के पश्चात राजा दुष्यंत यह कहते हुए कि वे शकुंतला को शीघ्र ही बुलावा भेजेंगे, अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आए और शकुंतला के साथ अपने प्रेम विवाह की बात सबसे छिपाते हुए शकुंतला को बुला बैठे। इधर प्रेम में चली गई शकुंतला कर्णवाश्रम में रहते हुए भी दुष्यंत की स्मृतियों में खोई रही। शकुंतला की इसी बेसुधी, इसी परवशी को अपना अपमान समझकर ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप दे दिया। तू जिसे याद कर रही है, जा, वह तुझे भूल जाएगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि के श्राप का पहला प्रभाव शकुंतला पर देखा गया। उसे अनेक अनुत्तरित प्रश्नों के साथ विवाहिता होने पर भी एक लंबे समय तक परित्यक्ता का जीवन व्यतीत करना पड़ा। श्राप का दूसरा प्रभाव मालिनी नदी की जलधारा पर देखा गया। अपनी मनोहर जलधारा के साथ सृष्टि और संस्कृतियों के अनेक कथा सूत्रों को बुनने वाली मालिनी नदी, जो कर्णवाश्रम से उतरने से पूर्व शिवालिक पहाड़ियों में कल्लोल मारती हुई बहती है, यहाँ कर्णवाश्रम में प्रवेश करते ही अचानक भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती है। कुछ वैसे ही जैसे शकुंतला दुष्यंत की अवमानना के अपराध बोध से पल पल धरती में समाती चली गई। आज की वस्तु स्थिति यह है कि न केवल कर्णवाश्रम अपितु उससे पहले भी मालिनी नदी में जल का जो प्रवाह सतत व सबल प्रवाहित होता था, आज उसकी मात्रा में लगातार गिरावट आती जा रही है। जानकार बताते हैं कि 1970 के दशक में सरकारी कार्यक्रमों के तहत मालिनी तटों के जंगलों का अविचारित कटान किया गया, जिसके कारण उसके जल प्रवाह प्रणाली में जो असंतुलन उत्पन्न हुआ, उसका प्रभाव वर्तमान समय तक बना हुआ है। श्राप का तीसरा और सबसे कर्कश प्रभाव कर्णवाश्रम की धरती पर देखा गया। शकुंतला से प्रेम विवाह का छल करके राजा दुष्यंत ने जहां शकुंतला की नैसर्गिक भावनाओं की अवहेलना तो की ही थी, कर्णवाश्रम नामक पुण्य भूमि की सामाजिक प्रतिष्ठा की भी अवमानना कर डाली थी। राजा दुष्यंत हठात उस कर्णवाश्रम की धरती को भी भुला बैठा जो तत्कालीन समाज की दशा और दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया करता था। अपने स्नातक वासुदेव कर्ण के द्वारा देश की अशुद्ध होती राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हुए उसका परिशोधन करने का सफल प्रयास करके कर्ण राजवंश की स्थापना करने वाला कर्णवाश्रम नामक गुरुकुल, जा, वह तुझे भूल जाएगा, श्राप के प्रभाव से कालांतर में स्वयं ही प्रभावहीन हो गया। ज्ञान की ज्योति को सतत आलोकित करने वाला कर्णवाश्रम नामक यह विश्वविद्यालय, जिसने कालिदास जैसे स्नातक को उद्भट विद्वान के रूप में स्थापित ही नहीं किया, उसके साथ उसमें उस सहृदय मेधा का भी सृजन किया जिसने अपनी अमिट लेखनी से समस्त हिमालय प्रांत को सजीव वर्णित कर उसे हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर कर डाला। लेकिन उसका वह महनीय विश्वविद्यालय, जा, वह तुझे भूल जाएगा के श्राप के प्रभाव से ग्रसित होकर आज अपने अवशेषों सहित धरा गर्भ में समा चुका है। 12वीं सदी तक धर्मांध बौद्धों तथा उसके बाद आतताई मुगलों के क्रमिक आक्रमणों से जूझता हुआ कर्णवाश्रम धीरे धीरे ध्वंस की ओर बढ़ता हुआ 18वीं शताब्दी तक पूर्ण रूप से धराशायी हो गया। श्राप का ही प्रभाव रहा कि कर्णवाश्रम लंबे समय तक बर्बर आक्रांताओं की मार से जूझता रहा, लेकिन उसके रक्षण संरक्षण में एक भी राजनीतिक प्रयास फलित होता
हुआ नहीं दिखलाई दिया। मालिनी नदी के तट पर निर्मित राजबाट, जो चारधाम यात्रा के पथिकों के हर्ष घोष से हरदम गुंजायमान रहा करता था, 18वीं सदी तक निर्बाध चलता रहा, धीरे धीरे नेपथ्य में चला गया। राजनीति यहाँ भी मौन रही। कर्णाश्रम एक ऐसा परम धाम जिसके स्नातक भरत ने चक्रवर्ती राजा भरत के रूप में स्थापित होकर इस देश को भारत नाम दिया, लेकिन स्वयं वह कर्णाश्रम जा वह तुझे भूल जाएगा श्राप के प्रभाव से राजनीतिक रूप से उपेक्षित होते होते वर्तमान में समय के स्याह अंधकार में समा चुका है। ऐसा नहीं कि इस स्थान को उसका महत्व दिलाने के लिए कर्मयोगियों द्वारा प्रयास न किए गए हों, लेकिन देश की स्वतंत्रता की व्यवस्था हर प्रयास पर हावी रही। भारत के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात एक कर्मयोगी ने कर्णाश्रम और भारत नामधेय भरत की स्मृतियों को सहेजने का सार्थक प्रयास किया। इस कर्मयोगी का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था, जिन्हें आज हम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जानते हैं। उन्होंने भारत को अपना नाम देने वाले चक्रवर्ती राजा भरत की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से मालिनी नदी के तटवर्ती पहाड़ियों में स्थित तिरछा नामक स्थान पर भरतनगर की स्थापना का अनमोल स्वप्न संजोया था। भरतनगर की इस महनीय कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने यहाँ 6 अगस्त सन 1961 को एक आम सभा का आयोजन किया, जिसमें भरतनगर की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव को भरत के नाम से जाने जाने वाली भारत सरकार को भी भेजा गया, लेकिन राजनीति उस पहल को समझने में पूर्णतया नाकाम रही, जो एक पौराणिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई थी, देश की अस्मिता से जुड़ी हुई थी। सरकार की अनदेखी से निराश होकर गढ़वाली जी ने जनता का आह्वान किया और क्षेत्रीय जनता के सहयोग से यहाँ से कोरदा नगर तक सड़क बनाने के लिए स्वयं जनश्रम का कार्य प्रारंभ कर दिया। कार्य अपने अंजाम तक पहुँचता उससे पूर्व 1974 ईस्वी में काल ने भरतनगर के इस स्वप्न दृष्टा को हमसे छीन लिया और भरतनगर की स्थापना का स्वप्न भी अंधकार में खोता चला गया। जा वह तुझे भूल जाएगा श्राप का प्रभाव यहाँ भी प्रभावी सिद्ध हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी के प्रयासों से विद्वानों के शोध कार्य के परिणाम स्वरूप कर्णाश्रम की पुण्य भूमि का खोज कार्य संपन्न हुआ। कर्णाश्रम की भूमि की पहचान कर लेने के बाद डॉक्टर संपूर्णानंद जी के दिशा निर्देश में स्थानीय सांसद श्री जगमोहन सिंह नेगी जी द्वारा यहाँ पर एक स्मारक की स्थापना की गई। इस स्थान के विकास के लिए डॉक्टर संपूर्णानंद जी के शासनकाल में यहाँ सिंचाई हेतु एक बांध के निर्माण की स्वीकृति मिली, लेकिन जब उन्हें आभास हुआ कि बांध बनने पर कर्णाश्रम की भूमि उसमें समा जाएगी, तो उन्होंने उक्त योजना को तुरंत वापस ले लिया। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी अनगिनत योजनाएं यहाँ के विकास के लिए बनी, लेकिन कोई भी योजना आज तक भूमि पर नहीं उतर पाई है। बदहाली ऐसी कि उत्खनन का जो कार्य सरकारी स्तर पर पुरातत्व विभाग को करना चाहिए था, बाढ़ के द्वारा कुदरत को ही करना पड़ रहा है। इस प्रकार श्राप का प्रभाव कर्णाश्रम को लेकर बनाई जाने वाली सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं पर भी दृष्टिगोचर होता गया। कर्णाश्रम के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है जिसे हम आज खो चुके हैं। जिन शेरों से पराक्रमी भरत क्रीड़ा किया करते थे विलुप्त हो चुके हैं। वह हंस मिथुन भी यहाँ नहीं दिखलाई देते हैं जिन्हें महाकवि कालिदास ने तटवर्ती रेत की सैयाओं पर क्रीड़ा करते हुए देखा था। वह किन्नर जाति भी विलुप्त हो चुकी है जिसका अस्तित्व 1 शताब्दी पहले तक यहाँ विद्यमान था। वह इंदुदी का वृक्ष भी कहीं नहीं दिखाई देता जिसके फलों को तोड़कर कर्णाश्रम के छात्र, अध्यापक और मुनि शरीर पर आलेपन के लिए तेल प्राप्त किया करते थे। वह मालिनी लता भी लुप्तप्राय है जिसके नाम से इस नदी का नाम मालिनी हुआ। ऋषि दुर्वासा और उनका श्राप महाकवि कालिदास की कपोल कल्पना है। एक ऐसी कल्पना जिसे महाकवि द्वारा अपने नायक को निर्दोष सिद्ध करने के लिए परिकल्पित किया गया था, लेकिन आश्चर्य, जो घटना घटित ही नहीं हुई उसका प्रभाव यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। कर्णाश्रम के वर्तमान को देखकर निश्चित रूप से यही कहा जा सकता है कि यह धरती शापित नहीं तो उपेक्षित जरूर है। आज जब हमारी चेतना जागने लगी है, तब
भी आंखों में नींद की खुमारी बाकी है। राजनीति तो अब भी सोई हुई है, जिसे जगाने के लिए किसी बड़े आयोजन की आवश्यकता है। नमस्कार।